So the chapter is making of the regional cultures. Okay, अभी तक हम पढ़ के आए हैं, दैट इज़ हमने पूरी क्रॉन्जी देखी कि किस तरीके से देर इज़ अ चोलास थे, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सुल्तानीज, देन वी हैव टॉक अबाउट द राजपूत वगैरह भी करे थे जो भी हमारे थे, त्रिपराइट स्ट्रगल वगैरह, मुगल्स वगैरह के बारे में, उसके बारे में भक्ति एंड सूफीज़ मूवमेंट के बारे में पढ़ के आए हैं. सो नाउ वी विल स्टडी द मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर्स की हम मेकिंग बेसिकली देखने वाले हैं आज इस चैप्टर में. सो वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज, सबसे जो कॉमन वे है डिस्क्राइब करने का लोगों को, है ना, डिस्क्राइब करने का लोगों का, वो है टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक, वो क्या बोल रहे हैं. सो जैसे कि व्हेन वी, है ना, व्हेन वी रेफर टू अ पर्सन एज अ तमिल और ओरिया, दिस यूजली मीन्स दैट ही और शी स्पीक्स तमिल और ओरिया. मतलब अगर हम किसी को तमिल या ओरिया कह रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या लैंग्वेज, कि वो वही लैंग्वेजेस जो है यूज़ कर रहे होंगे एंड लिव्स इन अ, एंड कहाँ पे रह रहे होंगे, दैट इज़ इन अ तमिलनाडु और उड़ीसा में. वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फूड, क्लॉथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग. और हर रीजन का बेसिक चीज़ बता रखी है कि हर रीजन का अपना खुद का एक पोट्री होता है, एक फूड होता है, क्लॉथ होता है, एक डांस होता है, एक म्यूजिक होता है, एक पेंटिंग होती है. समटाइम्स वी टेक, हमें कभी कभार इन आइडेंटिटीज़ को लेना पड़ता है, हम कभी कभी इन सारी आइडेंटिटीज़ को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड यूज़ करते हैं दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, कि वो तो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते. हाउ एवर द फ्रंटियर्स सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व ओवर टाइम. ठीक है, एंड इनफैक्ट लेकिन ऐसे जो फ्रंटियर्स जो कि सेपरेटिंग रीजन्स है ना, वो हमेशा क्या रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं. ऑल्सो what we understand as regional cultures today, we often the product of the complex processes of intermixing of local traditions with ideas from the other part of the subcontinent. आज के टाइम पे जो हम रीजनल कल्चर समझते हैं ना, हर एक रीजन का क्या कल्चर है, वो जनरली एक प्रोडक्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस का. मतलब हुआ क्या है कि मिक्सिंग हुई है किस चीज़ की, लोकल ट्रेडिशंस की, है ना, विद आइडियाज़ फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट से. ठीक है, एज वी विल सी सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स. ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ जो ट्रेडिशंस हैं वो अपीयर करते हैं स्पेसिफिक टू सम रीजन्स तक, जो है हमारा अपीयर करते हैं. सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स. ठीक है, कुछ ट्रेडिशंस हमारे एक रीजन से ही एसोसिएट हो जाते हैं. अदर्स सीम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन्स, कुछ जगह पे सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. येट अदर ड्राइव फ्रॉम दी ओल्डर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया बट दे टेक अ न्यू फॉर्म अदर रीजन्स. हो सकता है कि जैसे कि हमने देखा था बुद्धिज़्म शुरू किसी तरीके से हुआ, स्प्रेड हुआ, तो वो अलग तरीके से स्प्रेड हुआ, तो इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. ठीक है, जस्ट अ मिनट, अरे ओके, चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. ऐसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एक कनेक्शन का बिटवीन द लैंग्वेज एंड द रीजन का. जो चेरा है, चेरा आपको पता है, किंगडम ऑफ द माहोदयापुरम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी, सॉरी 9th सेंचुरी, इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला पे, पार्ट ऑफ द प्रेजेंट जो केरला में आता है. तो बेसिकली वो चेरास का किंगडम था माहोदयापुरम. ठीक है, ध्यान रखना माहोदयापुरम है, लिख लेना इसको. इस्टेब्लिश हुआ था 9th सेंचुरी में. ठीक है, केरला वाले एरिया पे. इट इज़ लाइकली जो मलयालम है वो स्पोकन इन दिस एरिया, तो ऐसा माना जाता है कि इस रीजन में जो है मलयालम जो एक लैंग्वेज है वो बोली जाती थी. अंदर जो रूलर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करा मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस को, और इसके चलते क्या करा, उन रूलर्स ने भी, जो रूलर्स वहाँ के आए तो उन्होंने भी जो अपने इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवाए उस लैंग्वेजेस में लिखवाने शुरू करे. इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. इनफैक्ट ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जिसमें आप एक छोटी सी रीजन की लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस देखिए कि आप उसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स करवा रहे हो. ठीक है, ठीक है, तो अर्ली ये देखा एग्जाम्पल देखा था, अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन कंपोज इन मलयालम. पूछ लेंगे कि केरला की इंस्क्रिप्शन कहाँ पे किस लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रही है, तो वो मलयालम में हो रही है. तो कुछ इस तरीके से कर्वी टाइप के राइटिंग्स हैं. एट द सेम टाइम, है ना, सेम टाइम पे जो चेराज हैं वो ऑल्सो ड्रो अपॉन संस्कृत ट्रेडिशंस. अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने संस्कृत, उस टाइम पे संस्कृत हमारी प्रिविलेंट थी. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है 9th सेंचुरी में कि उन्होंने संस्कृत को छोड़ दिया, संस्कृत को नहीं छोड़ा था. ठीक है, वो संस्कृत में भी करवा रहे हैं, संस्कृत को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एट द सेम टाइम वो रीजनल लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. जो टेम्पल थिएटर है केरला का, विच इज़ ट्रेस टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स. टेम्पल थिएटर ऑफ केरला, एक्चुअली पहले क्या होता था, जो टेम्पल्स हुआ करते थे उसके आगे लोग परफॉर्मेंस दिया करते थे, ड्रामा टाइप. ठीक है,
केरला में जो टेम्पल्स के आगे थिएटर हुआ करता था, जनरली उनकी जो स्टोरीज हुआ करती थी संस्कृत एपिक से ही उठाई गई थी। जो पहला लिटरेसी वर्क आया मलयालम में, डेटेड टू व्हाट, वो हमारा 12th सेंचुरी में आता है, एंड आर डायरेक्टली इनहेबिटेड टू संस्कृत, है ना, वो काफ़ी हद तक हमने संस्कृत से ही लिया गया था। लिटरली इंटरेस्टिंगली इनफ, अब 14th सेंचुरी का जो टेक्स्ट है लीला तलीकाम, डीलिंग विद द ग्रामर एंड पोइटिक्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि कंपोज हुआ है मणिप्रावुलम, लिटरली डायमंड्स एंड कोरल्स, रेफरिंग टू टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज बेस, जो कि इसके बारे में बात करता है कि संस्कृत के बारे में भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा है और रीजनल लैंग्वेज को भी इतनी इंपॉर्टेंस दे के उनको बोल रहा है कि डायमंड एंड कोरल्स हैं, ठीक है, डायमंड एंड कोरल्स है, मतलब सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस टाइप का एक टेक्स्ट था। पूछ लेंगे लीला तिलकम जो है वो हमारी किसके बारे में है, तो वो ग्रामर एंड पोइटिक्स के बारे में है। इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो लीला कलम किसके बारे में है, ग्रामर एंड पोइटिक्स के बारे में है, जिसको कंपोज किया गया है इन द मणिप्रावुलम। मणिप्रावुलम का मतलब क्या होता है, वही अपना मलयालम, ठीक है, लिटरली जिसका मतलब क्या है डायमंड एंड कोरल, जो कि बेसिकली दो लैंग्वेजेस के बारे में है, दैट इज़ अ संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका फैक्ट है, देख लेना, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि रीजनल पैरेलल में चल रही है और जो जनरल है वो भी चल रही है, ठीक है। रूरल्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अदर रीजन्स, और भी रीजन्स है, रीजनल जो कल्चर है वो भी ग्रू करता है अराउंड द रिलीजियस ट्रेडिशन से, ठीक है। जनरली जो भी चीज़ें आई हैं ना, ट्रेडिशंस आए, वो जनरली किसी ने मतलब रिलीजियस से ही एंड पे कनेक्टेड थे। जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वो है हमारा प्रोसेस इन द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, द नेम फॉर विष्णु एट पुरी उड़ीसा में। पता है ना जगन्नाथ का टेम्पल है जगन्नाथपुरी जो है, तो उनसे भी कल्ट निकल के आता है जिसको हम कह रहे हैं जगन्नाथ कल्ट, राइट। टू डेट लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द तो एक्चुअली इसमें होता क्या था, ठीक है, इसमें ये होता था जो लोकल ट्राइबल पीपल हुआ करते थे वो वुडन इमेज बनाते थे हमारी डिटी की, मतलब लकड़ी से जो है इमेज बनाते थे भगवान की, विच सजेस्ट करता था कि जो डिटी है वो ओरिजिनली अ लोकल गोल्ड, ठीक है। तो एक तरीके से उसको लोकल गॉड की तरह दिखाने की कोशिश की गई है, विच वॉज लेटर, लेकिन उसको फिर बाद में आइडेंटिफाई विष्णु के साथ हमने किया गया, लेकिन पहले उनको क्या माना गया कि हमारे क्या है एक लोकल गॉड है, क्यों, क्योंकि उसको बनाने का तरीका बहुत लोकल है, राइट। इन द 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी, जो गंगा डायनेस्टी थी वो उड़ीसा के पास ही थी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और कब आई है, 12th सेंचुरी में आई है, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी आई है, ठीक है। उसके एक राजा थे अनंतावर्मन, वो डिसाइड करते हैं इरेक्ट करना टेम्पल फॉर पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी, ठीक है। सब्सिक्वेंटली हमारा जो 1930 में किंग आते हैं एक और हमारा अनंगा भीमा थर्ड, वो डेडिकेट करते हैं अपने किंगडम को टू द डिटी एंड प्रोक्लेम करते हैं हिमसेल्फ एज अ डिप्यूटी ऑफ द गॉड। वो क्या मान रहे हैं कि हम तो भगवान के डिप्यूटी हैं, मतलब हम भगवान के लाइक का गवर्नर है, दैट इज़ हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो अनंगा भीमा थर्ड जो है वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं डिप्यूटी ऑफ द गॉड, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं डिप्यूटी ऑफ द गॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा डायनेस्टी थी, इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है, 12th सेंचुरी में उड़ीसा की साइड पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो आइकन्स ऑफ द बालभद्रा, शभद्रा एंड जगन्नाथा पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट उड़ीसा पे, एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है उड़ीसा में ये पाम लीफ पे, और यहाँ पे 3 जो आपको दिख रहे हैं इनमें से जो ये वाले हमारे जगन्नाथा हैं, ये वाला हमारी जो है इनकी सिस्टर है जो मानते हैं, दैट इज़ अ सुभद्रा, एंड ये जो है जो ये वाली हैं इनको बालभद्रा कहा गया है, जो ये द थर्ड वन है, थर्ड पर्सन है, इसको बालभद्रा कहा गया है, ठीक है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। एज द टेम्पल, जैसे जैसे जो टेम्पल है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, जो सेंटर वो एक पिलग्रिमेज का सेंटर बन जाता है, एंड उसकी जो अथॉरिटी है एंड इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जनरली जो हमारे राजा हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक टेम्पल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं इस तरीके से। ऑल दोज हु कन्क्वायर्ड द उड़ीसा सच एज मुगल्स, कभी भी जिसने भी कन्क्वायर्ड करा उड़ीसा को, मराठाज ने करा, EIC ने करा, अटेम्प्टेड टू गेन द कंट्रोल ओवर द टेम्पल, उन्होंने हमेशा क्या कंट्रोल कोशिश करी कि कैसे इस टेम्पल का कंट्रोल आ जाए, क्योंकि टेम्पल से ये चीज़ें कनेक्टेड थी एंड टेम्पल की बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो दैट इज़ वाई सबने क्या कोशिश करी कि टेम्पल्स को अपने हाथ में, दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल, इसी से जो है लोकल पीपल जो है उनके रूल को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि चलता ही आ रहा है ना। जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी का, उसका ये फोटो है, पिक्चर देख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। चलिए ठीक है, तो इस बात को समझ में आया कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, कि कैसे चेरा राजा ने रीजनल लैंग्वेज को डेवलपमेंट कराया। ऐसे एक रीजनल टेम्पल था, रीजनल गॉड था, उसको एसोसिएट बाद में करा गया, लेकिन उसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी और इस इंपॉर्टेंस की वजह से ही लोकल लोगों को एक्सेप्टेंस हुई, उनके जो भी राजा हुए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द राजपूट्स एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द हीरोइज्म, ठीक है।
इन द 19th सेंचुरी में जो रीजन है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेजेंट डे के राजस्थान में बेसिकली, उसको हम राजपूताना बोलते थे बाय ब्रिटिश बोल रहा है उसको राजपूताना। वाइल दिस मे सजेस्ट दैट दिस वॉज एन एरिया दैट वॉज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय राजपूत, दिस इज ओनली पार्शली ट्रू। खैर हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ राजपूत रहा करते थे, ठीक है, ये चीज़ हम कंफर्म नहीं कर सकते। देयर वर एंड आर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज राजपूत इन मेनी एरियाज ऑफ द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे भी आप देखोगे और उसके टाइम पे भी जो है आप देखोगे बहुत सारे ग्रुप्स थे जो अपने आप को राजपूत कहा करते थे इन सारे एरियाज़ में। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत जो कि हमारे राजस्थान में भी रहा करते थे, आज भी रहते हैं, ठीक है। हाउएवर जो राजपूत हैं ऑफन रिकॉग्नाइज एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ राजस्थान। लेकिन उनका जो बहुत ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंस है वो है बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कल्चर में स्पेशली राजस्थान के, ठीक है। उनके जो कल्चर ट्रेडिशंस थे वो काफ़ी लिंक थे आइडियल्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द रूलर से, ठीक है। मतलब जनरली उनके कल्चर ट्रेडिशंस ऐसे थे कि एक आइडियल सोसाइटी के बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली लिंक है कि आइडियल एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द रूलर से, ठीक है। फ्रॉम अबाउट 8th सेंचुरी, है ना, 8वीं शताब्दी से जो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ राजस्थान है वॉज रूल्ड बाय द वेरियस राजपूत फैमिलीज उनको करती थी। जो पृथ्वीराज है उनमें से एक रूलर रहे, है ना, उसके बारे में मूवी भी बनी है वे ऑलरेडी सो, ठीक है। ये जो रूलर्स हैं ये चैरिश करते थे आइडियल्स ऑफ द हीरो हु फॉट वेलेंटली, मतलब जो बहुत ही साहस से लड़ता है, ऐसे इनके आइडियाज़ हुआ करते थे। ऑफन चूजिंग डेथ ऑन द बैटल फील्ड रेदर देन फेस द डिफीट। वो कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तो इनका सोचने का तरीका हुआ करता था। जो स्टोरीज़ हैं अबाउट द राजपूत हीरोज़ उनको भी काफ़ी रिकॉर्ड किया गया है पोएम्स में एंड सॉन्ग्स में, विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन मिंस्ट्रल्स। तो मिंस्ट्रल्स क्या होते हैं पूछ लेंगे तो आना चाहिए। मिंस्ट्रल्स आर दोस्त जो कि क्या कर रहे हैं, दे आर रिसाइटिंग द पोएम्स एंड द सॉन्ग्स, किसके बारे में, राजपूत हीरोज़ के बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा दिखा है, प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर है, उनकी फ़ोटो दे रखी है ना, बेसिक है, कुछ खास है नहीं, चलो। दीज प्रिजर्व, और यही जो पोएम्स लिखी गई यही एक तरीके से प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ द हीरोज़, उन्होंने जो हीरोज़ की कहानियाँ हैं उनको प्रिजर्व करा। एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर्स टू फॉलो द एग्जाम्पल। और जनरली माना जाता था कि अगर आपका हीरो ऐसा है तो आपको भी उनको फॉलो करना है, ठीक है। ऑर्डनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई दी स्टोरीज। और ऑर्डनरी जो लोग हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्ट होते थे इन स्टोरी से, विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस एंड अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर एंड एंगर। जो कि बेसिकली ड्रामेटिक सिचुएशंस को दिखाता था कि भैया किस तरीके से, मतलब राजाओं की जो कहानियाँ हैं उसने लोगों को इंस्पायर करा, ओके, और ज़्यादा वो साहसी बने, है ना, स्ट्रॉन्ग इमोशंस उनके अंदर हो, लॉयल्टी के, है ना, फ्रेंडशिप के, लव के, साहस की। डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन द स्टोरीज, क्या औरतों का भी सम्मान था अगर हम बात करें। सो समटाइम्स वुमेन आर डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ। हाँ, वुमेन का भी काफ़ी हमने रोल देखा, उनका भी स्टोरीज़ में काफ़ी देखने को मिलता है कि जो ये वुमेन थी उनको काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया कि वो अपने हीरोइक हस्बैंड्स को फॉलो कर रहे हैं बोथ लाइफ एंड डेथ में। एंड देयर आर जो है हमारा, देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलेशन of widows on the funeral pair of the husbands। तो देर आर स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज हैं कि सती का प्रैक्टिस हमने देखा था ना। सती का मतलब क्या है, इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायरी ऑफ देयर हस्बैंड, मतलब उनके हस्बैंड मर जाते थे तो वो भी अपने आप को मतलब मार लेते थे। सो दोज हु फॉलो द हीरोइक आइडल्स ऑफन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइफ्स। तो जनरली मतलब एक तरीके से हीरो, इसको और बहुत ज़्यादा हीरोइक एक्ट माना जाता था, ठीक है। अब रीजन्स जो हमने डिस्कस करे हैं इस चैप्टर में तो उसका एक मैप दे रखा है, तो इस चीज़ को भी प्लीज़ देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एज वी सी उड़ीसा में तो भुवनेश्वर है, पुरी है, भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल, पुरी कहाँ पे है ना। और हमने अभी तक तो क्या राजस्थान में हम कर रहे थे, जैसे राजस्थान में जनरली बीकानेर है, जयपुर है, अजमेर है, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, ये हमारा जोधपुर है, ठीक है ना। इन सारे एरियाज़ की हम बात करेंगे तो दैट इज़ वाई इनको अलग से हाईलाइट करा है। केरला है ना, केरला में लिखा था कि चेराज का यहाँ पे किंगडम था, दैट इज़ हाउ, कैसे मलयालम की इंपॉर्टेंस वो बढ़ाते हैं। तो ये सारी बस नॉर्मल मैप है। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। अब हम कथक के बारे में देखते हैं ना, कथक इज़ अ डांस फॉर्म, सबको पता है, बट लेट्स डील इट विद इन अ वेरी ग्रेट डिटेल। इफ हीरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, द सेम इज़ ट्रू इन द डांस, ठीक है। तो जैसे हीरोइक ट्रेडिशंस है कि कौन हीरो है और हीरो से रिगार्डिंग क्या बातें हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, कैसे वो इंस्पायर करें सोसाइटी को, वो डिफरेंट है प्लेस टू प्लेस। तो ऐसे ही डांस की फॉर्म भी है। अगर आप एक हिस्ट्री लेते हो वन डांस फॉर्म की, कथक की, नाउ एसोसिएट विद सेवरल पार्ट्स ऑफ दी, आज के टाइम पे तो आप उसको नॉर्थ इंडिया में काफ़ी जानते हो। जो टर्म कथक है मैं बता देती हूँ, वो जो हमारा ड्राइव हुआ है फ्रॉम द कथा।
कथा मतलब एक कहानी, एक वर्ड है जो इसको हम संस्कृत में यूज़ कर रहे हैं, अदर लैंग्वेजेस स्टोरी के लिए जनरली यूज़ करते हैं कथा, है ना। कथा कहते हैं, कत्थक से निकला है। जो कत्थक्स हुआ करते थे वो ओरिजिनली कास्ट ऑफ अ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जनरली कत्थक्स क्या हैं, हम कत्थक्स को एसोसिएट करते हैं, ये क्या हुआ करती थी, कास्ट हुआ करती थी हमारी स्टोरी टेलर्स की। मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो मिलके क्या कर रहे हैं, स्टोरी टेलर्स, स्टोरी को टेल कर रहे हैं हमारी टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में, हु इम्बेलिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर्स एंड सॉन्ग, जो कि अपने आप को क्या कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं स्टोरी को, वो क्या कर रहे हैं, कुछ जेस्चर्स, कुछ ऐसे बॉडी एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी है, कुछ ऐसा गा रहे हैं जिसकी वजह से वो एक ऐसा स्टोरी बता रहे हैं। कत्थक बिगिंस इन्वॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट। जो कत्थक है वो एक तरीके से एक अलग सा रुख उनका ले लेता है 15th एंड द 16th सेंचुरी में, जैसे जैसे स्प्रेड होता है भक्ति मूवमेंट का। जो लेजेंड्स हैं ऑफ द राधा कृष्णा वॉज इनेक्टेड इन फोक डांसेस कॉल्ड रास लीला। जनरली जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होती है तो जो कत्थक है उसमें स्टोरीज किसकी आना शुरू हो जाती है, राधा कृष्ण की। तो राधा कृष्ण के बारे में जनरली वो फोक प्लेस करते हैं और जिसको हम रास लीला भी कह रहे हैं, विच कंबाइंड फोल्क डांस विद द बेसिक जेस्चर्स ऑफ द कत्थक स्टोरी टेलर। जो कि जनरली इसमें क्या होता है, फोक डांस भी ऐड हो जाता है और जो हमारी जनरली जो जेस्चर्स के थ्रू कहानी बताने का तरीका था वो भी अभी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, ओके। अंडर द मुगल एम्पर, जब मुगल एम्पर आते हैं, उनके जो नोबल्स आते हैं, तो कत्थक्स को जनरली परफॉर्म करवा दिया जाता है कोर्ट्स में, राइट, वेयर इट एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। तो कत्थक क्या था, पहले एक स्टोरी टेलर का एक तरीका था, गाने गाते थे, उसके बाद फोक डांस आए, उसके बाद आज के टाइम पे जब मुगल आए तो उनको कोर्ट में परफॉर्म करने बोला गया, दैट इज़ वाई उन्होंने आज के जैसे जो फीचर्स हैं जो आज हम देखते हैं तो वैसा उन्होंने फीचर्स डेवलप करे और एक डांस की फॉर्म वहाँ से निकल के आती है। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इनटू 2 ट्रेडिशंस और घरानास। जनरली जो हमारे कत्थक हुए तो 2 घरानास में बट गए, वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान दैट इज़ जयपुर एंड अदर इन द लखनऊ। तो एक हमारा लखनऊ का घराना हुआ, एक हमारा जयपुर का घराना हुआ। ठीक है, तो अंडर द पेट्रोनेज ऑफ अ वजिद अली शाह, ठीक है, तो वजिद अली शाह जो थे, जो कि लास्ट नवाब थे अवध के, इट ग्रो इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। तो उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, किसका, हमारा वजिद अली शाह का इस चीज़ में काफ़ी मतलब उनका वो रहा, काफ़ी पैट्रोनाइज करा मतलब उनके। बाय द 3rd quarter ऑफ द 19th सेंचुरी इट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दोज 2 रीजन्स। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे जो है आगे भी हमारा ग्रो अप होता है और रीजन्स में, बट अजॉइनिंग एरियाज़ मतलब पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और भी जगह आप इसको देखोगे, बिहार में, मध्य प्रदेश में हमारा एक्सटेंड करता है। एम्फेसिस वाज लेड ऑन द इंट्रिकेट एंड द रैपिड फुट वर्क, एलोबरेट कस्टम्स एज वेल एज द इनैक्टमेंट ऑफ द स्टोरीज। ठीक है, और ज़्यादा एम्फेसिस किस चीज़ पे दिया जाता है, रैपिड फुट वर्क, इसमें पैरों को चलाने पे बहुत फोकस किया जाता है, एंड एलोबरेट कस्टम्स मतलब कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं, है ना, एंड एज एन इनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज भी, इसके तहत स्टोरीज भी बताई जा रही है, जो एक बेसिक फीचर था इसका। ठीक है, ठीक है। और आप फिगर 5 देखो तो डांस क्लास ऑफ दी दैट इज़ ऑफ लक्ष्मणा टेम्पल जो है, जो कि खुजारों में है, उसका बेसिकली डांस जो है आर्ट है। तो देख लेना है डांस आर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे कत्थक दिखा रहे हैं, पूछ लेंगे कौन से टेम्पल पे, तो लक्ष्मणा टेम्पल पे। कौन सी जगह है, खुजारों में है ना, खुजूराहो जो भी है ये, है ना। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरी पिक्चर बना रखी है। ठीक है, और यहाँ पे ये डांस कर रहे हैं, दे आर डांसिंग, राइट, दे आर हैविंग द, ठीक है, कत्थक की ये फॉर्म है कि किस तरीके से हाथ पैरों की मूवमेंट हो रही है ना। तो ये दिस एवरीथिंग, राइट। सो कत्थक लाइक several other cultural practices was viewed with disfavor by most British administrators in the 19th and the 20th century में अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स जनरली इसको फेवर नहीं किया करते थे। However, it survived and remained to be performed by the courtesans, who recognized as one of the 6 classical forms of dance in the कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी सर्वाइव करा एंड आज भी आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वॉज रिकॉग्नाइज और इसको 1 ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ द डांस में इसको रखा गया है। तो ध्यान रखना ये क्लासिकल डांस में आता है। ठीक है, कत्थक इज़ अ क्लासिकल डांस, राइट। अब बात करते हैं क्लासिकल की। तो क्लासिकल का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकली द टर्म रेफर टू द ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो क्लासिकल का मतलब होता है जो आर्ट एंड लिटरेचर का जो बहुत ही महान वर्क है, विच हैड बीन प्रोड्यूस इन एंशिएंट ग्रीस ड्यूरिंग द 4th एंड द 5th सेंचुरी BC में जो प्रोड्यूस हुआ था। एंड दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड जो हमारा ग्रीस विटनेस करते हैं राइज ऑफ द एंथीज टू बी preeminent position, the accumulated or the spectacular conquest of the Alexander in the near middle of the east of the up to the frontiers of the India। बेसिकली ये बता रहा है कि क्लासिकल का जनरली हम मतलब जो है वो समझते हैं ग्रीस के लिए जो भी आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंस थी। ठीक है ना, हिस्टोरिकल। ठीक है, वेल आज की बात करते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एंड क्लासिकल
ऑफन कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो भैया कौन से डांस होंगे हमारे क्लासिकल, तो वो क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग है ना, आर्ट फॉर्म इज क्लासिकल, है ना, वो क्या अपने आप में कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम, है ना, क्या वो रिलीजियस है दैट इज हम इसको करेंगे, या फिर वो क्लासिकल है बिकॉज वो अपीयर्स टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल रिक्वायर्ड थोड़ा लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, शायद आपने बहुत मेहनत करके ऐसी स्किल्स पाई हैं दैट इज हम इसको क्लासिकल कहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन है। सो देयर आर क्वेश्चन वी नीड टू थिंक अबाउट इन द वर्ड, रिमेंबरिंग दैट मेनी डांस फॉर्म्स दैट आर क्लासिफाइड, ऐसे बहुत सारे डांसेज हैं, मेनी डांस फॉर्म को हम फोक डांस भी बोलते हैं, ऑल्सो शेयर सेवरल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ द टिपिकल जो है क्लासिकल फॉर्म्स। वेल क्लासिकल फॉर्म्स की भी उनके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना। सो वाइल द यूज़ ऑफ टर्म क्लासिकल जो है क्लासिकल वो जनरली किया जाता है, दीज फॉर्म्स जो कि सुपीरियर हैं, दिस नीड नॉट ऑलवेज बी ट्रू, ऐसा नहीं है ना, जो सुपीरियर ऐसा नहीं है। अदर डांस दैट आर रिकॉग्नाइज एज क्लासिकल एट प्रेजेंट, तो कौन कौन से डांसेस आज के टाइम पे आपको मिलेंगे, दीज आर दी क्लासिकल डांस। जो सबसे लर्न करने वाली चीज़ है वो हमारा भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली हमारे केरला की है, उड़ीसी जो हमारी ओडिशा से है, कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश से, एंड मणिपुरी हमारी मणिपुर से, एंड कथक डांसर्स आ कोट पेंटिंग, और कथक तो हमारा है ही है, ठीक है। कथक जनरली कहाँ पे हमारा जनरेट हुआ था, नॉर्थ इंडिया में आप कह सकते हो, एक राजपूताना और एक हमारा मुगल घराना था, ठीक है। तो बेसिकली ये, ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ समझ लेना, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डांस हैं, कहाँ कहाँ से है, इसको तो 4 बार रिकॉल करो और आगे बढ़ना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इन इट सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग फॉर पेट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स, ठीक है। अनदर ट्रेडिशन जो डेवलप होता है डिफरेंट वेज में, ठीक है, वॉज मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स का मतलब होता है बहुत स्मॉल साइज पेंटिंग्स का होना, ठीक है। दे वेरी, नाम से पता चल रहा है। जनरली इसको किया जाता था वाटर कलर ऑन द क्लॉथ और अ पेपर, ठीक है, क्लॉथ पे या फिर पेपर पे। एक्चुअली मैंने इसका जो एग्जांपल है वो देखा था, एक जम्मू में एक म्यूज़ियम है, ठीक है, उसमें मैंने देखी थी मिनिएचर्स पेंटिंग, बहुत छोटी छोटी वो करती थी। जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स थी वो ऑन द पाम लीव होगी, पहले वुड पे किया गया, लेकिन सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज आपको वेस्टर्न इंडिया में मिलेंगी, जो कि यूज टू इलस्ट्रेट जैना टेक्स्ट में भी आपको ये पेंटिंग्स मिलेंगी। तो अगर पूछ लें कि भैया जैना टेक्स्ट में नहीं है कम्प्लीटली, तो ध्यान रखना भाई जैना टेक्स्ट में है। जो मुगल एम्प्रर हैं, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, वो काफ़ी पैट्रनाइज करते थे स्किल्ड पेंटर्स को, जो कि प्राइमरीली इलस्ट्रेट करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट एंड पोट्री, जो जनरली एक तरीके से मतलब अब मैन्यूस्क्रिप्ट पहले लिखा जा रहा था, पेंटिंग के थ्रू उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। सो दीज वर लिटरली जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स। जनरली वो क्या दिखा करते थे, कोर्ट के सीन्स, मतलब जो उनके कोर्ट में जो उनकी सभा में हो रहा है तो उस सीन को वो डिपिक्ट किया करते थे, सीन ऑफ बैटल और हंटिंग, या फिर वो उन्होंने को युद्ध किया है उस चीज़ पे, और अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ को वो डिपिक्ट किया करते थे। सो दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट एंड वर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव फ्यू, द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट। और जनरली ये एक्सचेंज होते थे गिफ्ट की तरह, ठीक है, एंड उनको जो है हर कोई नहीं देखता था, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव फ्यू, बहुत ही कम लोग जो हैं इसको देखा करते थे। ओके, सो फिगर देखते हैं, फिगर 7, जो अकबर है रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हंट, तो रेस्ट कर रहा है हंट के दौरान, मुगल का एक मिनिएचर है ये, ठीक है, जनरली, ठीक है। सो बेसिक चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो पहले वो आया, मतलब पूरा फोटो दिखा रखा है, वो पहले आया होगा, ठीक है, जब रथ वथ पे आया, फिर उसके बाद उसने रेस्ट किया, फिर उसके बाद उसने हंट वगैरह किया, तो कुछ इस तरीके की पेंटिंग दिखाई गई है। With the decline of Mughal Empire, many pet painters moved out of the court of the emerging regional state, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा मुगल एम्पायर जो थोड़ा सा टूट जाता है, ठीक है, तो उसके चलते जो है हमारे बहुत सारे पेंटर्स मूव होते हैं आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ द emerging regional state. As a result, Mughal artistic taste influenced the regional court of the Deccan and the Rajput courts of the Rajasthan, ठीक है। As a result होता क्या है, जो मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट है वो उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया जाता है रीजनल कोर्ट ऑफ डेक्कन से, ठीक है, डेक्कन से काफ़ी इन्फ्लुएंस किया जाता है जो राजपूत कोर्ट है हमारे राजस्थान से, ठीक है। एट द सेम टाइम दे रिटेन एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, लेकिन होता क्या है फिर धीरे धीरे उनके खुद के भी थोड़े से, ऑफकोर्स उसमें अब जब भी कोई चीज़ रीजनल होगी तो उसमें कुछ ना कुछ रीजनल इन्फ्लुएंस भी आएगा। Portraits of rulers and court scenes came to be painted following the मुगल एग्जाम्पल। तो ऑफकोर्स पोर्ट्रेट बन रही है, रूलर्स की भी बन रही है, कोर्ट की भी बन रही है, जैसे किसी ने मुगल एम्पायर। बिसाइड themes from mythology and poetry were depicted at the center such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। लेकिन हुआ क्या, साथ में मिथोलॉजी मतलब जो भी मिथ टाइप है, ईश्वर, प्रभु, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, एंड और भी चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, एंड पोइट्री हैं, उनको भी डिपिक्ट किया गया।
पेंटिंग्स के माध्यम से। किन जगह पे? मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी में, कोटा में, किशनगढ़ में। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये भी मेवाड़ पेंटिंग्स, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, ये पूछ लेंगे ना कहाँ कहाँ पे पेंटिंग्स फेमस हुई, तो भी हमें पता होना चाहिए। तो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, 2 के हैं, MJB। ठीक है। अनदर रीजन जहाँ पे जो अट्रैक्ट करता है हमारे मिनीचर पेंटिंग्स को, वो होता है हिमालयन फुट हिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के आसपास भी जो है ये पेंटिंग्स हमारी फेमस होती है। बाय द लेट 17th दैट इज़ सेंचुरी में जो रीजन है वो डेवलप कर देता है बोल्ड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनीचर पेंटिंग, जिसको हम कह रहे हैं बाशोली। तो बाशोली कहाँ की है? बाशोली इज़ ऑफ दी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। जो द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू द पेंटेड हेयर वॉज अ भानुदत्ता रसा मंजरी। ठीक है। तो जो पॉपुलर टेक्स्ट है जो कि पेंट होता है यहाँ पे, वो हमारा जो है मतलब पेंटेड, वो कौन सा है हमारा? दैट इज़ अ भानुदत्ता, जो है भानुदत्ता का मतलब भानुदत्ताज है ना, रासा मंजरी जो है, तो उनका एक जो है टेक्स्ट जो है उसको पेंट किया गया है। ठीक है। भानुदत्ता रसा मंजरी। ठीक है। उसका नाम है, टेक्स्ट का नाम रसू मंजरी है और लिखा वो भानुदत्ता ने। कहाँ पे है? बशोली पेंटिंग्स में से है। ठीक है। नादिर शाह का जब इन्वेजन होता है, जो कन्क्वेस्ट होता है दिल्ली का 1793 में, उससे क्या रिजल्ट आता है? माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। जनरली तो जब नादिर शाह का अटैक होता है तो जो पेंटर्स होते हैं जो मुगल एम्पायर के वहाँ पे थे, तो वो ऊपर की तरफ, हिल्स की तरफ चले जाते हैं। एंड हेयर वो फाउंड करते हैं रेडी पैट्रॉन्स, मतलब पैट्रॉन्स रेडी थे, मतलब वहाँ पे भी राजा वाजा थे। एंड विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। और इस तरीके से क्या होती है हमारी फाउंडेशन होती है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की। ठीक है। एंड बाय द मिड 18th सेंचुरी जो कांगड़ा आर्टिस्ट है वो डेवलप करते हैं स्टाइल विच ब्रेथन अ न्यू स्पिरिट इनटू द मिनीचर, जो कि एक तरीके का न्यू स्पिरिट जो है डाल देती है, न्यू स्टाइल डाल देती है हमारे मिनीचर पेंटिंग का। जो सोर्स होता है इनके इंस्पिरेशन का वो होता है हमारा वैष्णवाइट ट्रेडिशंस। वैष्णवाइट ट्रेडिशंस का मतलब क्या था? दैट इज अ विष्णु, है ना, विष्णु से रिगार्डिंग। ठीक है। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग द कूल ब्लूज एंड द ग्रीन्स एंड द लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम डिस्टिंग्विश कांगड़ा पेंटिंग। जनरली कांगड़ा पेंटिंग में क्या चीज़ें थी? सॉफ्ट कलर्स का उपयोग किया गया था। ठीक है। एंड प्लस में थोड़ा सा ना उसका लिरिकल ट्रीटमेंट दी गई, मतलब वहाँ पे जो गाने हैं, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा लिरिक्स से रिगार्डिंग, गाने वगैरह से रिगार्डिंग थीम को दिखाया गया। ठीक है। तो अब जो पिक्चर, अच्छा सबसे पहले देखते हैं फिगर 8 महाराणा राम सिंह सेकंड प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर है कोटा का। ठीक है। तो जो ये हमारे जो है राजा है वो होली खेल रहे हैं, है ना, कलर्स वगैरह छोड़ रहे हैं, देख सकते हो। तो ये कहाँ का है? हमारा कोटा पेंटिंग्स में से है। ठीक है। नाउ एक हमारा है कृष्णा राधा एंड हर कंपेनियन, पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा से है बेसिकली। ठीक है। और ये दिखा रहे हैं कुछ हमारा कि राधा है वो अपनी सहेली के साथ है, यहाँ पे कृष्णा है और इस तरीके से कुछ, तो ये पेंटिंग्स आई। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन पेंटेड एज वेल। सब ऐसा नहीं है कि जो अब ये तो हमने बात करी कि भैया कोर्ट में या फिर जो कहें तो जिनको पैट्रॉन्स हमारे किंग कर रहे हैं, ये तो कुछ वो हमने बात कर ली। लेकिन अब देखिए कुछ ऑर्डिनरी वुमेन भी है, कुछ मैन भी हैं जो पेंटिंग्स कर रहे हैं पॉट्स पे, वॉल्स पे, फ्लोर्स पे, क्लॉथ पे, एंड वर्क ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव, जो कि क्या हो पाया है? ओकेजनली सर्वाइव कर पाया है। अनलाइक द मिनीचर्स दैट वर केयरफुली प्रिजर्व इन द प्लेसेस ऑफ सेंचुरीज, ना कि ऐसे मिनीचर्स जो कि हमारे पैलेसेस तक रखे हैं, तो और भी चीज़ें हैं लेकिन वो ओकेजनली ही सर्वाइव कर पाए हैं, तो लोग तो करेंगे ऑफकोर्स। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बंगाल का। ठीक है। बंगाल का ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है। As we saw at the outset, we often tend to identify the regions in terms of language. Generally अगर आप देखोगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रीजन्स को इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल। जैसे बंगाल में बंगाली बोलेंगे, सो वी अज्यूम कि जो पीपल इन बंगाल है वो हमेशा बंगाली बोलेंगे ना। हाउएवर व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट व्हाइल बंगाली इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज, वो हमारी कहीं ना कहीं संस्कृत से ही ड्राइव हुई है। एंड अर्ली जो संस्कृत टेक्स्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृतिक लैंग्वेजेस। लेकिन वहीं पे वो कहते हैं कि भैया वो संस्कृतिक लैंग्वेज नहीं करते थे। देन हाउ डिड द न्यू लैंग्वेजेस इमर्ज? तो अब ये कैसे इमर्ज हुआ? मतलब संस्कृत टेक्स्ट बताते हैं कि बंगाल के लोग उस टाइम पे हमारे नहीं बोलते थे संस्कृत जो है दैट इज डिड नॉट स्पीक द संस्कृतिक लैंग्वेजेस। अब बंगाल भी, लेकिन हमने देखने वाला संस्कृत इमर्ज हुई है, तो ये कैसे सब कुछ हो पाया? ठीक है। फ्रॉम द 4th से लेके 3rd सेंचुरीज तक BCE में, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, जो कमर्शियल टाइज हैं वो हमारे डेवलप होते हैं बंगाल एंड मगध के बीच में, है ना, बिहार वगैरह। ठीक है। विच मे लैड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द संस्कृत, जो कि हम मानते हैं कि शायद उसकी वजह से जो संस्कृत है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी जो गुप्ता रूलर्स हैं वो स्टैब्लिश करते हैं अपनी पॉलिटिकल पावर ओवर द नॉर्थ बंगाल एंड सेटल करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण्स को, ठीक है, इस एरिया में,
है ना। एंड दस जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस है फिर द मिड गंगास वैली से यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो यहाँ के लोग आके रहेंगे तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। इन द 7th सेंचुरी में जब चाइनीज ट्रेवलर जोंगजेंग आता है ना 1400 ईयर्स अगो, हमने देखा था 1400 ईयर्स अगो का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ 1400 ईयर्स अगो, उसका मतलब है कि 6th ऑफ द एडी में लगभग, है ना, 6th ऑफ द एडी में जब हमारा ये जोंगजेंग आता है तो उसके टाइम पे वो ऑब्जर्व करता है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज़ ऑल ओवर द बंगाल, मतलब संस्कृत से मिलती जुलती ही लैंग्वेजेस का जो है उपयोग हो रहा था बंगाल में। तो अभी बंगाली कहाँ से इमर्ज हुई है, ठीक है। सो फ्रॉम द 8th सेंचुरी, लेकिन 8th सेंचुरी से जो बंगाल है वो एक सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम बन जाता है, पालास किंगडम। हमने कहा था ना पालास यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। एंड बिटवीन द 14th एंड द 16th सेंचुरी बंगाल को हमारे रूल करते हैं सुल्तान, हुज वर इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द दिल्ली, मतलब दिल्ली सुल्तानेट जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले तो यहाँ पे दैट इज़ व्हाट वी सी हमारा थोड़ा सा मगध का इन्फ्लुएंस रहा। उसके बाद हमने देखा कि दैट इज़ ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द गुप्तास रहा। उसके बाद हमने देखा कि पालाज आए एंड देन उसके बाद हमारा कौन आया यहाँ पे, दिल्ली सुल्तानेत। 1586 में जब अकबर है, ऑफकोर्स फिर मुगल एम्पायर भी इस्टेब्लिश होता है, जब अकबर है वो कंक्वायर कर लेता है बंगाल को, राइट। एंड इट फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा, और वहाँ पे एक सूबा भी बनाता है बंगाल सूबा। सूबा इज लाइक अ प्रोविंस, राइट। तो देख लेना सूबा इज लाइक अ प्रोविंस, पूछ लेंगे सूबा क्या है तो पता होना चाहिए सूबा क्या है, हमारा प्रोविंस है। तो इस चीज़ While Persian was a language of administration, बंगाली डेवलप्ड अ रीजनल लैंग्वेज। तो पर्शियन जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनी, लेकिन बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज बनी वहाँ पे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मुगल्स के टाइम पे जनरली बंगाली जो है डेवलप कर पाती है। एक पेज है फ्रॉम द पाम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट बंगाली, ठीक है, अर्लीस्ट बंगाली का, जिसमें रामायण लिखी हुई है मतलब, और उसका एक ये पाम है, ठीक है। इनफैक्ट बाय द 15th सेंचुरी ऑफ द बंगाली ग्रुप, है ना, जब 15th सेंचुरी हुआ बंगाली ग्रुप का, ऑफ द डायलेक्ट्स केम टू बी यूनाइटेड बाय द कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, नाउ नोन एज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इनफैक्ट जो हमारा 15th सेंचुरी ऑफ द बंगाली ग्रुप है, जो 15th सेंचुरी में बंगाली ग्रुप ऑफ जो डायलेक्ट्स थे, मतलब उसकी भी बहुत सारी डायलेक्ट्स का मतलब है कि एक लैंग्वेज में बहुत सारे थोड़े थोड़े डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी हमारी लैंग्वेजेस बढ़ जाती हैं, वो यूनाइट होते हैं कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज से, है ना। एक कॉमन लिटरेरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज समथिंग लिटरेरी, आई थिंक रिटन होता है, लिटरेरी इज लाइक अ रिटन, है ना, बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द वेस्टर्न पार्ट से, और उसको हम वेस्ट ऑल्सो नोन एज द वेस्ट बंगाल, जिसको हम कहते हैं तो वेस्ट बंगाल की। ऑल दो बंगालीज ड्राइव हुई है संस्कृत से, इट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, लेकिन इतने ज़्यादा वो स्टेजेस से पास हुई है। ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्क जो है वो ड्राइव करे हैं फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग द ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैव बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। आज के टाइम पे मॉडर्न बंगाली में बहुत सारे लैंग्वेजेस मिल चुके हैं। ये बेसिक कहानी है, देखिए हर रीजन में ऐसा ही होता है, जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे करके इतनी चेंज हो जाता है कि वो एकदम से सेपरेट लैंग्वेज बन जाती है, बिकॉज संस्कृत से ही बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी हैं, बट आज वो टोटली डिफरेंट हैं सुनने में, बोलने में, राइट। एवरी बंगाली लिटरेचर मे बी डिवाइडेड इंटू द टू कैटेगरीज। जो हमारी अर्ली बंगाली लिटरेचर उसको हमने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, वन इनहैबिटेड टू संस्कृत एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। एक है जो कि बेसिकली लिया गया है संस्कृत में से, और एक है जो एकदम से डिपेंडेंट नहीं है संस्कृत पे, एकदम से अलग ही है, ठीक है। जो फर्स्ट है उसमें आते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक्स की ट्रांसलेशन कराई, जैसे कि मंगला काव्यास, जो कि लिटरली ऑस्पिशियस पोएम्स होती थी, जो कि लोकल डिटीज से जो है डील करती थी। मंगला काव्यास, तो इस चीज़ को देख लेना, है ना। काव्यास इज लाइक अ काव्य, है ना, सीन, एंड मंगले सम की स्पीशियस, ऑस्पिशियस, ठीक है। तो पोएम्स थी। भक्ति लिटरेचर से कुछ चीज़ें आई थी, जैसे कि बायोग्राफीज ऑफ दी चैतन्य देवा, जो कि लीडर था हमारे वैष्णव भक्ति मूवमेंट का, है ना, देखा था, तो देख लेना कौन लीडर था भाई, ऐसे क्वेश्चन आएगा, वैष्णव भक्ति मूवमेंट का कौन लीडर था, तो हमारा चैतन्य देवा था। उसके बारे में उसकी बायोग्राफीज़ को भी ट्रांसलेट किया गया है हमारे बंगाली में, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। जो सेकंड है उसमें इंक्लूड होते हैं नथ लिटरेचर, जैसे कि हमारी सॉन्ग्स ऑफ दी मायानमती एंड गोपी चंद्रा स्टोरीज हैं, जो कि कंसर्न करती है वर्शिप ऑफ द धर्म ठाकुर, है ना, एंड द फेरी टेल्स, फॉक टेल्स, बलार्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, इसमें कौन से आती है, मायानमती, गोपी चंद्रा, है ना, इन सब की नाथ लिटरेचर का ये पार्ट है बेसिकली, है ना, एंड जो स्टोरीज़ हैं जो कि हमारी वर्शिप ऑफ दी धर्मा ठाकुर से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी हमारे, ठीक है। तो देख लीजिए अब मायानमती,
गोपी चंद्रा एंड धर्म ठाकुर जो है, अब ये क्या है, द नाथ वर्दी एसेटिक्स हु इंगेज इन अ वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। जो नाथ हुआ करते थे, ये कौन थे, नाथ थे ना, नाथ लिटरेचर मैंने बताया। ये जनरली एसेटिक्स का मतलब है जो भगवान में विश्वास नहीं करते और जनरली अपने आप को इंगेज करते थे योगिक प्रैक्टिसेस में, योगा बहुत करते थे, ठीक है। एंड दिस पार्टिकुलर सॉन्ग जो है विच वॉज ऑफन इनैक्टेड डिस्क्राइब हाउ मेनमती जो है, एक क्वीन जो इनकरेज करती है अपने सन गोपी चंद्रा को टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ। तो एक क्वीन है ना, माया नमती है ना, वो बेसिकली इंकरेज कर रही हैं अपने ही सन गोपी चंद्रा को कि आप अडॉप्ट कर लो पाथ ऑफ एसेटिज्म इन द फेस ऑफ वेराइटी ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। कि क्या करो आप, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है तब भी आप क्या करो, मतलब एसेटिक्स आर दोस्त जो कि ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं ना। धर्मा ठाकुर इज़ अ पॉपुलर रीजनल डिटी वंस वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और अ पीस ऑफ वुड, ठीक है। और धर्म ठाकुर कौन है, वो हमारा एक पीस है, हमारा एक पॉपुलर रीजनल डिटी था बेसिकली, जिसको वर्शिप करते थे स्टोन या फिर पीस ऑफ वुड में बना के। तो ये हमारा जो है अबाउट दिस, ठीक है। तो इनके बारे में जो कहानियाँ हैं वो हमारी सिर्फ रीजनल बंगाली लिटरेचर में मिलती हैं। जो टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी है वो ईजियर टू डेट, जो पहला टेक्स्ट है तो ऑफकोर्स हमें उसको डेट कर सकते हैं। क्यों, ये हमें पता है ना संस्कृत से। एज सेवरल मैन्यूस्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड इंडिकेटेड दैट दे वर कंपोज बिटवीन द लेट 15th एंड मिड 18th सेंचुरी। क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं जो कि इंडिकेट करता है कि किस टाइम पे थे। दोज बिलोंगिंग टू द सेकेंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ऑरली एंड कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड, ठीक है। जो दूसरी वाली चीज़ है, जैसे कि हमने देखा था शुरू से ऐसा होता आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है ना, तो ऐसा नहीं कि वो आ रही है तो उसको सीधा डायरेक्टली लिख दिया गया है, नहीं, उसको लिखा नहीं दिया गया है। वो पहले बहुत सारे सालों तक उसको सिर्फ और सिर्फ उनको कहानियों की तरह हम देख रहे हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे करके जो है रिटर्न डाउन हो रही हैं। दे वर पार्टिकुलरली पॉपुलर इन द ईस्टर्न बंगाल, और ये काफ़ी जो है पॉपुलर कहाँ पे थी, हमारे ईस्टर्न बंगाल में काफ़ी पॉपुलर रही, जहाँ पे जो इन्फ्लुएंस था हमारे ब्राह्मण्स का वो रिलेटिवली वीक था। मतलब इस तरीके से क्यों है, देखिए ये अगर हमारा इंडिया है और यहाँ पर हम बंगाल है, तो बंगाल का जो ये वाला साइड है वो ज़्यादा कनेक्टेड है नॉर्थ इंडिया से, तो संस्कृत का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन यहाँ पे कम रहेगा ईस्टर्न साइड पे, दैट इज़ वाई वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे डेवलप हो पाई। बेसिक चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर्स एंड द टेम्पल्स, पीर्स एंड द टेम्पल्स फ्रॉम द पीर्स का होते हैं, तो हम तो पता ही है, पीर्स आर दी दोज पीपल जो हमारे देखा था ना, जो कि सूफी संत टाइप थे ना, उनको कहते हैं, या फिर इस्लाम में जो पंडित टाइप होते हैं। फ्रॉम द 16th सेंचुरी पीपल बिगिन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड द मार्शी एरियाज ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ लोग जो हैं जाते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है। एज ए मूव ईस्टवर्ड, जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ जाते हैं, दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड ब्रॉड द लैंड अंडर द राइस कल्टिवेशन, तो वहाँ पे जो है अपनी फॉरेस्ट वगैरह को साफ करेंगे, वहाँ पे राइस कल्टिवेशन वगैरह शुरू करेंगे। एंड ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ द फिशर फॉल्क एंड द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफन ट्राइबल्स मर्ज विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ द पीजन। और होगा क्या, जो लोकल कम्युनिटी थी फिशर फॉक की, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स की, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे थे, वो उस न्यू कम्युनिटी के साथ मर्ज होंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ है, बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कि वहाँ से लोग शिफ्ट होंगे तो क्लियर करेंगे तो जो लोग उनके साथ रह रहे हैं उनके साथ वो मिलेंगे घुलेंगे, ठीक है। दिस कंसाइडेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल कंट्रोल ओवर द बंगाल विद देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न डेल्टा इज ढाका, ठीक है। तो होता क्या है, और ये जो है ये इंसाइडेड, मतलब ये इंसिडेंट जो है इस टाइम पे होता है जब इस्टेब्लिशमेंट होती है जो मुगल कंट्रोल की बंगाल के ऊपर, उनकी जो कैपिटल है वो बनाते हैं, ढाका कैपिटल भी बनाते हैं। ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज रिसीव लैंड एंड often sent up mosques that served as centers for religious transformation in these areas. And officials and functionaries जिस टाइम पे अपॉइंट होते हैं, उनको लैंड वगैरह मिलता है, एंड वो क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्क वगैरह लगाते हैं। मुगल कंट्रोल आएगा तो वो मॉस्क वगैरह लगाएंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है। Early settlers sought some orders and assurance in an unstable conditions of new settlements, ठीक है। जो अर्ली सेटलर्स थे, जो पहले आके सेटल हुए रखे थे, वो sought some orders and assurance in the unstable conditions of the new settlement। तो वो अनस्टेबल कंडीशन है अभी, है ना, क्यों, क्योंकि अभी न्यू सेटलमेंट आ रही है, सेटल हो रही है। एंड दिस वॉज प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर्स हु ऑल्सो फंक्शन एज टीचर्स एंड एडजुडिकेटर्स एंड वर समटाइम्स एस्क्राइब देयर सुपर नेचुरल पावर। तो अनस्टेबल कंडीशंस में क्या हो रहा है, उनको कम्युनिटी लीडर्स जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से लीडर का भी काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी लीडर है वो क्या कर रहे हैं, टीचर का भी काम कर रहे हैं। एजुकेटर्स हैं जो कि समटाइम्स एस्क्राइब देयर सुपर नेचुरल पावर, दिखा रहे हैं भैया मेरे पास तो बहुत पावर है। एंड पीपल रेफर टू दैम, और पीपल जो है उनको प्यार से, अफेक्शन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ पीर्स बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को जो क्या है, कम्युनिटी लीडर भी हैं, जो टीचर भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं, ठीक है, एडजुडिकेटर्स, है ना। एंड वो समटाइम्स उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर भी, तो उन लोगों को क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, पीर बोल रहे हैं, राइट, ठीक है जी। जो टर्म है ये इंक्लूड करता है सेंट और सूफीज़ एंड अदर रिलीजियस पर्सनालिटीज़ डेयरिंग
colonizers and defied soldiers, various Hindu and Buddhist deities and even the animistic spirits. अब इसमें जो ये जो टर्म है पीस अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है, ये संत को भी इंक्लूड कर रहा है, ये सूफीज़ को भी इंक्लूड कर रहा है, ये हमारी रिलीजियस और भी रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को भी ये क्या कर रहा है, हमारा इंक्लूड कर रहा है. जैसे कि हमारा दैट इज़ अ डेरिंग कॉलोनीसर्स हैं जो हमारे, ठीक है, और जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे वेरियस हिंदू या फिर बुद्धिस्ट डिटीज़ हैं, है ना. इवन द एनिमिस्टिक स्पिरिट्स. एनिमिस्टिक क्या देखा, अरे यार एनिमिस्टिक क्या है, एनिमिज्म क्या होता है, एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमेनास. ठीक है, तो एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स मतलब कि पेड़ पौधों की भी पूजा, मतलब एक तरह से एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल, कि हम मान रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो भी जीवित है, तो उस स्पिरिट को भी मान रहे हैं. ठीक है. पीर. पीर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड. क्या मतलब है स्पिरिचुअल, मतलब वो आपको स्पिरिचुअल वे में आपको गाइड करेगा, तो वो कोई भी हो सकता है, राइट. जो कल्ट है पीर्स का वो वेरी पॉपुलर हो जाता है, उनकी जो श्राइन्स हैं उनको भी आप हर जगह बंगाल में पाओगे. ठीक है. बंगाल हु विटनेस अ टेम्पल बिल्डिंग स्पेरे फ्रॉम द लेट 15th century विच कल्टिवेटेड इन द 19th century. ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरुआत है टेम्पल बिल्डिंग की वो जनरली लेट 15th में शुरू होती है, जाके हमारी 19th तक ठीक ठाक आप देखने को मिलेगा. वी हैव सीन जो टेम्पल्स हैं द अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्ट बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु आर बिकमिंग पावरफुल. तो जो भी लोग पावरफुल होंगे ऑफकोर्स वो बनवाएंगे टू बोथ डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम करने के लिए, अपनी पिटी को, अपनी बातों को बताने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए भैया हमें भी कुछ है. सो मैनी ऑफ द मॉडेस्ट जो ब्रिक हैं एंड टेराकोटा टेम्पल्स हैं बंगाल में, वो बिल्ट हुए हैं विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स. अब ऐसे भी हैं जो लो सोशल ग्रुप्स जो थे उन्होंने भी टेम्पल्स बनवाए हैं. ठीक है, सच एज हमारे कोलू ऑयल प्रेसर्स हैं, कंसारी जो है बेल मेटल वर्कर्स हैं. कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आपको पता है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ पे आती हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं. तो मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दीज एज देयर सोशल इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव हो जाती है. तो बहुत सारी जो हमारी अब अवेल्ड ऑफ दीज इनसे आगे बढ़ती है, क्योंकि उनकी जो सोशल इकोनॉमिक पोजीशन है वो इंप्रूव हो गया है. सो दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन. तो वो सीधा क्या करेंगे, टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे. अब टेराकोटा वगैरह से काम नहीं चलेगा, वो बड़े बड़े टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट कराएंगे. व्हेन द लोकल डिटीज वंस वर्शिप्ड इन थैच्ड हट्स इन विलेजेस गेन द रिकॉग्निशन ऑफ द ब्राह्मण्स, देयर इमेज बिगेन टू बी हाउस्ड इन टेम्पल्स. ठीक है, अब होता क्या है, जब लोकल डिटीज़ को आप देखते हो कि उनकी पूजा जो है थैच्ड हट्स मतलब नॉर्मल विलेजेस में घर है, घर में के अंदर पूजा हो रही है, तो उसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंट रिकॉग्निशन होता है ब्राह्मण्स का, उसको ब्राह्मण्स रिकॉग्नाइज करते हैं. और इस तरीके से जो इमेजेस हैं बिगिन टू बी हाउस्ड इन टेम्पल्स. ठीक है, तो वो हमारे हाउस होने शुरू हो जाते हैं टेम्पल्स, मतलब घर में भी बनना शुरू हो जाते हैं. द टेम्पल्स बिगिन टू कॉपी द डबल रूफ ढोचला और 4 रूफ चौचला स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट्स. और यहीं से जो टेम्पल्स हैं, अब टेम्पल्स यहाँ से भी सीख रहे हैं. टेम्पल्स क्या सीख रहे हैं, तो यहाँ से वो थोड़ा सा कॉपी कर रहे हैं चीज़ों को, जिसकी डबल रूफ, कुछ डबल रूफ है, दो है ना, 2 चला मतलब रूफ को बोल रहे हैं, एंड 4 रूफ मतलब चौ चला है ना, चला चौ मतलब 4 और चला मतलब रूफ स्ट्रक्चर को ये भी कॉपी करते हैं. और इसकी वजह से एवोल्यूशन होता है टिपिकल बंगाली स्टाइल इन द टेम्पल आर्किटेक्चर. तो उसी से कहीं ना कहीं क्या है, बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बन रहा है. ठीक है, तो समझ में आना इमरजेंस कैसे हुई कि पहले क्या कर रहे हैं, थैच्ड हाउसेस को यूज़ कर रहे थे, नॉर्मल हाउसेस को घरों में मतलब घर टाइप में रख रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं होता. लेकिन जैसे जैसे इकॉनमिक कंडीशंस बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, टेम्पल्स बिल्ड कराएंगे, तो इसी का स्टाइल जो है इसी के स्टाइल में वो कराएंगे. और उस तरीके से क्योंकि ब्रह्मस ने भी रिकॉग्निशन दे दिया तो हमारी टेम्पल्स की अच्छी खासी क्या होगी, इमरजेंस होगी. ये वाले स्टाइल बंगाली स्टाइल की इमरजेंस होगी. तो इन द comparatively more complex 4 roofed structure, 4 triangular roofs placed on the 4 walls move up to coverage of the curved line on a point. तो क्या करेंगे, कंपेटिवली जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ऑफकोर्स वो 4 रूफ्ड होगा. 4 रूफ स्ट्रक्चर जिसके 4 रूफ हैं, 4 ट्रेंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स, है ना, 4 ट्रेंगुलर रूफ्स हैं जिसको हमने 4 अलग अलग जो है रखा है. ठीक है, अलग अलग तरीके से मतलब रखा है, प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स, 4 दीवारों पे रखा है. ठीक है, तो 4 ट्रायंगल रूफ्स को हमने 4 वॉल्स पे रखा है. मूव्ड अप टू द कवरेज ऑन द कार्व्ड लाइन ऑन अ पॉइंट. ठीक है, और वो एक तरीके से इस तरीके से मतलब अब देख सकते हो ना, कवरेज देख सकते हो इनका, इस तरीके कार्व्ड लाइन में वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब वही रूट वाला स्ट्रक्चर्स. टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, बनाएंगे उस स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे, बट जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी प्लेन रहेगा. बट द आउटर वॉल्स ऑफ मेनी टेम्पल्स उनको डेकोरेट किया गया पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स के साथ उनको किया गया. In some temples, particularly विष्णुपुर इन द बखुराना जो है बनकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल.
विश्नापुर इन द बनकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। देखो ये टेम्पल्स की लोकेशन आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इंपॉर्टेंट भी, दैट इज़ हम इसको लिखेंगे। सच डेकोरेशंस रीच द हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, उसके चलते बहुत ज़्यादा क्या हुआ, हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा ये है, ये हमारा कैसा है, डबल रूफ थैच्ड हट है, ठीक है। अरे अच्छे, ठीक है, तो हमारा डबल रूफ थैच्ड हट है, देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा जो पिक्चर है, ठीक है, डबल हट थैच्ड रूफ, ठीक है। एंड जो राइट है उसमें 4 रूफ्ड टेम्पल है विद द टावर, ठीक है, तो टावर भी है और 4 रूफ्ड इस तरीके से, है ना, 4 रूफ्ड जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अलग अलग स्टाइल से रूफे बना रखी हैं इस तरीके से, मतलब देख सकते हो, ठीक है। ओके, कृष्णा विद गोपीज एंड टेराकोटा प्लेग फ्रॉम द श्वमर्य टेम्पल विशनपुर, तो विशनपुर का ही एक टेम्पल है, ठीक है, जिसका नाम है श्वमर्या, ठीक है। कृष्णा जो है गोपीज के साथ हैं, ऐसा टेराकोटा फिगर आप देखने को मिलता है। तो दिस इज कृष्णा एंड उसके आसपास जो है गोपीज है, वो नृत्य कर रही हैं, देख सकते हो ना, डांस के फॉर्म में। तो ये टेराकोटा का फिगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिश एज फूड, तो ट्रेडिशनल जो फूड हैबिट्स हैं वो जनरली बेस्ड हैं लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ द फूड पे, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मतलब कोई चीज़ वहाँ से बहुत लंबे समय तक खाई जा रही है, वो इसलिए खाई जा रही है बिकॉज वो चीज़ वहाँ पे है एंड है लोकली अवेलेबल है, दैट इज़ वाई खाई जा रही है। बंगाल क्या है, एक रिवराइन प्लेन है, आपको पता है, जो कि प्रोड्यूस करता है प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश को काफ़ी अच्छे से वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबली दीज 2 आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ द इवन पुअर फैमिलीज, दैट इज आप देखोगे पुअरेस्ट से पुअरेस्ट फैमिलीज जो बंगाल की हैं वो फिश तो ज़रूर खा रही है। सो फिशिंग हैज़ ऑलवेज जो है एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन भी रहा है एंड बंगाली जो लिटरेचर है उसमें भी सेवरल रेफरेंसेज दिए हैं फिश के बारे में। वट इज़ मोर, टेराकोटा प्लैक्स एट द वॉल ऑफ टेम्पल्स एंड द विहाराज जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है वो भी डिपिक्ट करती हैं सीन्स ऑफ द फिश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट्स। मतलब ये तो है ही है, हम तो ये चीज़ तो हम देख रहे हैं कि वो खा रहे हैं, लेकिन जो हमारे अगर आप देखोगे ना टेराकोटा प्लेक्स हैं जो टेम्पल्स की वॉल पे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी या कहीं तो विहारास मतलब जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उनके बाहर की जो दीवारों पे भी जो सजावट हो रखी है वो कुछ इस तरीके की है कि वो डिपिक्ट कर रही हैं सीन ऑफ द फिश बीइंग ड्रेस्ड, ठीक है। तो जो फिश है, जैसे ये हमारे फोटो दिखा रखा है, जो फिश है उसको ड्रेस किया जा रहा है प्रॉपरली, है ना, उसको फिर मार्केट में लेके जाएंगे, ठीक है। फिगर देखिए, फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन टेराकोटा प्लेग फ्रॉम द कौन से टेम्पल से, दिस इज फ्रॉम द विशालखी टेम्पल अरमगढ़ से ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड, ब्राह्मण्स एक्चुअली अलाउड नहीं थे टू ईट द नॉन वेजिटेरियन फूड, बट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मिकल अथॉरिटीज रिलैक्स द प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स, दैट इज़ वाई। वैसे ब्राह्मण्स चाहते नहीं है ना, हिंदुइज्म में होता भी है कि आपको नॉनवेज नहीं खा रहा है, बट उसमें भी फिर रीजनल वेरिएशंस आती है, फिर उसमें के लिए भी ब्राह्मण्स जो है मान जाता है कि भैया ठीक है आप बिकॉज वो ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा चलता ही आ रहा है, तो आप जो है फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स ही रिलैक्सेशन दी जाती है। द बृहद्रमा पुराना जो कि 13th सेंचुरी में संस्कृत टेक्स्ट है हमारे बंगाल से, ये परमिट करती है लोकल ब्राह्मण्स को टू ईट द सर्टेन वैराइटीज़ ऑफ फिश, वो खा सकते हैं। तो बृहद्रमा पुराना जो है ये हमारी 13th सेंचुरी में लिखी गई संस्कृत में लिखी गई टेक्स्ट है बंगाल से, ठीक है। और जो कि बोल रहे हैं कि भैया ठीक है ब्राह्मण्स आपको मज़े करो यार, खा लो। बेसिक चीज़ थी, हमने कर लिया, अब देख लेते हैं। ओके सो ये देखिए अब बिल्कुल आ गया ना वो सारी कि कहाँ कहाँ पे टेम्पल है। तो मंगला काव्य किससे रिगार्डिंग है, मिनिएचर किससे रिगार्डिंग है ना, ललितिलाकम ये किससे रिगार्डिंग है, महोदयापुरम ये कहाँ से रिगार्डिंग है, जगन्नाथ तो पता है कि उड़ीसा में है ना, सॉरी पुरी में सॉरी, है ना। अनंथा वर्मन, वैसे मुझे ये सारे याद तो नहीं आ रहे इस टाइम पे, बट ओके इसको कर लेना, है ना, बेसिक चीज़ें थी। दैट इज़ इट। फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे एंड द लास्ट चैप्टर।